हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइज़, मैंने आप लोगों को एक पिछली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि आप लोगों का अगर किसी भी आईटी कंपनी में अगर आप लोगों का इंटरव्यू है या फिर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं और आप लोगों को कैसी स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मैंने उस वीडियो में आप लोगों को समझाई थी। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि कई लोगों के कमेंट्स आए कि सर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो कि आईटी कंपनी के इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो फिर मैंने ना थोड़ी सी रिसर्च करी और मैंने दो तीन लोगों के एक्सपीरियंस है जिनका पैकेज कम भी था और जिनका पैकेज ज़्यादा भी था, उनसे मैंने बात करके उनसे मैंने डिस्कस करके ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट करे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मुझे वही क्वेश्चंस पूछे थे जो कि उन लोगों से पूछे थे। तो मतलब वो लगभग सेम होता है ना। क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्ट वही रहता है और क्वेश्चंस के थोड़े से ना एप्लीकेशंस या फिर कुछ एग्जांपल्स उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है और कुछ टॉपिक्स की भी लिस्ट बनाई है जो कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों को अगर छोटा पैकेज है तो भी आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं, या फिर आप लोगों का जो बड़ा पैकेज है ना, जो पावर प्रोग्रामर वगैरह का जो पैकेज होता है उसमें आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं कंपनी में, आईटी कंपनी में, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को वो इंट्रोडक्शन पूछेगा, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को अपनी एजुकेशन बतानी है, 10th क्लास 12th क्लास आप करंटली क्या कर रहे हो। जैसे कोई बीटेक स्टूडेंट है तो वो अपनी इंट्रोडक्शन में बीटेक के बारे में बताएगा, उसकी कौन सी ब्रांच है वो बताएगा, करंटली उसका कितना CGPA चल रहा है वो बताएगा, है ना। उसने 10th कहाँ से पास करी, 12th कहाँ से पास करी, उसकी टेक्निकल जो चीज़ें होती है उसमें उसने क्या क्या कर रखा है, उसने अचीवमेंट्स, उसने जो प्रोजेक्ट कर रखा है वो, या फिर वो उसने इसके पहले अगर वो एक्सपीरियंस बन रहा है तो वो उसके पहले वो कहीं पे इंटर्नशिप या फिर कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको वो बताना पड़ेगा। तो उसके एक्सपीरियंस में उसने कौन से प्रोजेक्ट पे काम करा उसको वो समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इंट्रोडक्शन में हुई। उसमें आप लोगों को एक और पॉइंट है जो मैं अभी आप भूल गया, वो है सबकी स्ट्रेंथ। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ भी बतानी है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 मिनट का होना चाहिए और आप लोगों को इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें बतानी है जो आप लोग उसमें एकदम परफेक्ट हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस आप लोगों को आपका इंटरव्यूअर पूछेगा वो आप लोगों के पूरा बेस होगा आपके का जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन में बोला है वही उसी के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ पहली पॉइंट। अगर वो टेक्निकल पे आया और अगर आप लोगों ने बोला कि भाई मैंने तो 250 से 300 क्वेश्चंस कर रखे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के, तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा। मैं उसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं और इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स कौन कौन सी है, उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी मैं कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के होते हैं और वो आप लोगों को टेक्निकल्स में आप लोगों से इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो ये वीडियो उसके ऊपर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वो टेक्निकल में आया, मतलब कोर सब्जेक्ट में अगर से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने लगा, तो सबसे पहले वो आता है ऊप्स पे। मैंने उस वीडियो में भी बताया, मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। ऊप्स के 4 पिलर होते हैं, उसके आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। फिर अगर वो उसमें और डेप्थ में जाना चाहे तो फिर वो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट पूछेगा इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बीच में, क्योंकि ये थोड़े से सेम टॉपिक्स होते हैं, मतलब इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म हुआ, आप लोगों ने उसका डिफरेंस भी बता दिया, उसके बाद वो पूछेगा आप लोगों से कि दिस पॉइंटर क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है ना, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप C++ में या फिर पाइथन में या फिर किसी और लैंग्वेज में अगर आप ऊप्स इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप लोग को पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, तो वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद वो आप लोगों के प्रोजेक्ट पे आएगा कि भाई आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम किया है, मतलब वो आप लोगों का बेसिकली वो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं OS पे। तो OS के ऊपर वो सबसे पहले पूछेगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। उसके बाद वो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है, या फिर मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों को ये सारी बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूछेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर यूज़ होता है। मैंने लगभग देखा है कि जो OS का जो पहला चैप्टर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम,
वो उसमें फिर वो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो सब, तो उसमें भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब आप लोग प्रोसेसेस पढ़ोगे, है ना, प्रोसेसेस पढ़ोगे तो उसमें भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद आप लोगों का प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के स्टेट क्या होते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है, ज़ॉम्बी प्रोसेस के कुछ टाइप्स, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बाद भी और वो कुछ सारे नाम से कुछ प्रॉब्लम फेमस होती है ना, जैसे डाइनिंग टेबल प्रॉब्लम, वो फिलोसोफर वाली डाइनिंग टेबल प्रॉब्लम के साथ साथ 2 और प्रॉब्लम्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रही है, नहीं तो वो मैं आप लोगों को बता देता। अगर आप लोगों के पास ओएस के नोट्स पढ़े या फिर आप लोगों के पास ओएस की कोई बुक पढ़ी है तो आप लोग देख लेना, उसमें डाइनिंग टेबल प्रॉब्लम के साथ साथ और 2 प्रॉब्लम्स है जो होती है उसमें, मतलब वो नाम से पूछता है आप लोगों को, ठीक है, वो आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि आखिर डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है, डेडलॉक को आप लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी वो बहुत ज़्यादा पूछता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। आप लोग मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये क्वेश्चन तो मुझसे भी पूछा गया था। अभी जो मेरा हाल ही में इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है और इसको इलेबोरेट करो। उसके बाद पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे एक फ्रेंड को पूछा गया था, उसका पैकेज भी हाई था, 9.25 लाख पर एनम वाला, मतलब वो पावर प्रोग्रामर के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो उसको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। लेकिन उसने उसके एप्लीकेशन पे पूछा था, मतलब उसने पूछा था कि भाई जैसे वो भी एक यूट्यूबर ही है, तो उसने पूछा था कि भाई, उसके इंटरव्यूअर ने पूछा था कि भाई आप यूट्यूबर है तो आप मुझे ये बताओ कि यूट्यूब पे पर मिनट बहुत सारी हज़ारों लाखों वीडियोज़ अपलोड होती है, तो फिर भी यूट्यूब का एल्गोरिदम में इतनी कैसे मेमोरी है कि भाई वो भर ही नहीं रहा। इतने सालों से, इतने दिनों से यूट्यूब पर रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है, हर रोज़ न जाने कितनी वीडियोस अपलोड होती रहती है, हर सेकंड कितनी न जाने वीडियोस अपलोड होती रहती है, स्टिल यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भर ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वर्चुअल मेमोरी का। उसने भी एकदम सही आंसर दिया था और इंटरव्यूअर ने उसको गुड भी बोला था। उसके बाद आता है एक आखिरी कॉन्सेप्ट, वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी बहुत बार पूछी जाती है। एक और मेरे फ्रेंड को पूछा गया था थ्रेशिंग के बारे में, और लेकिन उससे बना नहीं था तब, पता नहीं भाई उसने, जबकि इजी कॉन्सेप्ट है, उसको पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि इंटरव्यू में जब आप लोग बैठते हो तो आपके दिमाग में न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट घूम रहे होते हैं और कितने सारे DSA की आप लोगों की क्वेश्चंस घूमते रहते हैं कि भाई मैं कब इंटरव्यूअर क्या पूछ ले, आप लोगों को भी नहीं पता होता है। अब बढ़ाते हैं DBMS की ओर। DBMS में जैसे ही आप लोग गए, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि DBMS क्या होता है ना, मतलब आप लोगों को उसकी डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए। DBMS में फिर एक क्वेश्चन पहला आता है कि भाई 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर में फ़र्क क्या होता है ना, उसका आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए। उसके बाद एक आती है आप लोगों की एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है ना, उसके जो एसिड के जो ACID है ना, उसके चारों के फुल फॉर्म, ये सब आप लोगों को इलेबरेट करते हुए आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के SQL है ना, SQL में कई सारे क्वेरीज होती है जो आप लोगों को आनी चाहिए। भाई बहुत बार ना क्या करता है ना इंटरव्यूअर, चलती इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लेता है कि ये क्वेश्चन है, इसको मेरे को SQL की कोई क्वेरी बताओ जिससे ये सॉल्व हो पाए, तो आप लोगों को SQL की क्वेरी भी आनी चाहिए। और भाई SQL ना, मतलब मैं सिंपली बता रहा हूँ, 1 हफ्ते का टॉपिक है, 1 हफ्ते में आप लोग इजीली प्रिपेयर कर लोगे कि पूरा SQL कैसे काम करता है, इसकी क्वेरीज को कैसे आप लोगों को अगर सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो 1 हफ्ते का ही टॉपिक है SQL। उसके बाद आप लोगों का आता है नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है अच्छे से। उसके बाद आता है आप लोगों का रिलेशन और कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर आप लोगों ने DBMS पढ़ रखी है तो आप लोग इस टॉपिक से आप लोग फेमिलियर हो, है ना, रिलेशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी में CN की ओर। देखो यार CN ना, मतलब कई लोगों को टफ जाता है, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई CN हम लोगों ने सर इतने सारे पढ़ा है, आप लोगों ने UPS पढ़ा है, OS पढ़ा है, DBMS पढ़ा है, SQL पढ़ा है, अब CN के लिए ना कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ। CN में एक टॉपिक होता है OSI मॉडल और उसके 7 लेयर होती है। मैक्सिमम टाइम 80 से 90% टाइम अगर आप लोगों को CN से कुछ क्वेश्चन आया ना तो वो OSI मॉडल के ऊपर ही पूछता है। तो आप लोगों को ना OSI मॉडल की जो 7 लेयर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भाई आखिर ये होता क्या है। आप लोगों को अगर वो बोले कि 7 लेयरों को पूरा डिफाइन करो तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हुई पूरा टेक्निकल चीज़ें हो गई, ये इतना पूरे टेक्निकल हुआ। आप लोगों का यहाँ तक का इंटरव्यू अगर आप लोगों का अच्छा गया, मतलब जितनी उसने टेक्निकल चीज़ें पूछी, अगर आप लोगों का यहाँ तक का इंटरव्यू अच्छा गया तो भाई बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग भी सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है।
इतनी होगी टेक्निकल चीज़ें। अब उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि भाई जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ दिन ब दिन इन्वेंट हो रही है, तो उससे आप लोग कितने फैमिलियर हो, और आप लोगों को क्या लगता है कि भाई जो आने वाले टाइम में जो आईटी की जॉब्स होगी वो कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी। क्योंकि फ्यूचर में लोग ऐसे रोबोट्स डिज़ाइन कर देंगे जो कि आप लोग आज जो एल्गोरिदम्स लिखते हो, कोड लिखते हो, या फिर आप लोग जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, वो सारे कोड्स या फिर वेबसाइट्स है वो रोबोट्स ही बना देंगे। तो भाई उससे आप लोग कैसे बच सकते हो। प्लस आप लोगों से ये भी पूछेगा कि भाई आने वाले 5 से 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो आप लोगों को ये सारे आंसर्स आप लोगों को नेट से देख लेना, या फिर यूट्यूब पर भी यार बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने आप लोगों को इसके आंसर बता रखे, तो आप लोग एक बार वो देख लें। और आखिरी में जाते जाते आप लोगों से एक और चीज़ पूछेगा कि भाई अपनी वीकनेसेस बता दो। तो आप लोगों को उसका आंसर देना है कि भाई मैंने तो ये आंसर दिया था कि सर मेरी ना पहले कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, तो मैंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करी, उसके बाद मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता था। तो ये सारी चीज़ें देख कर मेरी आज ना, और ये सारी चीज़ें मैं अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, मतलब जो आप लोग वहाँ से टफ इंग्लिश के जो वर्ड्स थे, उन वर्ड्स के आप लोगों ने मीनिंग सीखे, और अपने डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने, जब आप लोग दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करते हो, तो उन वर्ड्स को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। तो आप लोगों को यही बताना है, मतलब आप लोग देख लेना यार, मैंने तो ये बताया था और वो खुश भी हो गया था, क्योंकि इस मोमेंट पे मेरी भी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसने मुझसे इसमें भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि अगर आपने सही में इंग्लिश में इतनी मेहनत करी तो बताओ भाई तुमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है। तो मैंने बताया था सर मैंने रेन एंड मार्टिन पढ़ी है, जो कि मैंने पढ़ी थी लॉकडाउन में। तो आप लोग भी इसका आंसर देख लेना। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसका आंसर क्या देना चाहिए, तो एक बार इंटरव्यू बिट या फिर आप लोग गूगल कर लेना, या फिर यूट्यूब पर भी देख लेना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करी है। तो आप लोगों को जैसे ही वो इंटरव्यू ख़त्म होने वाला होगा, तो जहाँ इंटरव्यूअर बोलेगा नाइस टू टॉक यू, तो आप लोग को भी बोल देना है कि भाई सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी देख लेना है ना, मतलब आप लोग एक बार इंटरव्यू बिट पे देख लेना, आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारी टिप्स मिल जाएगी कि आप लोगों को शुरुआत कैसे करनी है और एंड कैसे करनी है। वैसे मैंने शुरुआत कैसे करनी है तो मैंने बता दिया, एंड भी मैंने बता दिया, और इतनी ही चीज़ें आप लोगों को इंटरव्यू बिट पे भी दिखेंगी। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार वो साइट विजिट कर लेना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताए हैं ये आप लोगों को बहुत सारे इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा नोट डाउन कर लेना, वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके ही, या फिर एक बार में ध्यान अगर तुम लोग को आता होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इन क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लेना, और इन सब सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि भाई अगर आप लोग आईटी में अगर जॉब ढूंढ रहे हो और अगर आप लोगों का उस पर इंटरव्यू है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई कि इन क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन वो पिकअप ना करें। भाई बहुत सारे चांसेस है कि वो इन क्वेश्चंस में से ही पूछते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जितने इंटरव्यू दिए या फिर मैंने जितने लोगों से भी पूछे हैं उनके एक्सपीरियंसेस, तो उन लोगों ने भी यही सारे टॉपिक्स बताए और वो मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में शेयर किए। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग को पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।